नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार युवा चैनल के अंदर। जो आज की नई क्रॉप रहेगी सापलो यानी कुसुम क्रॉप की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले बात करते हैं बोट के नेम की बात करते हैं। कार्थियम टिक्टोरियम। फैमिली की बात करते हैं कंपोजिटी यानी एस्टेसी। लोकल नेम की बात करते हैं कादरी यानी कुसुम्बाला। ओरिजिन की बात करते हैं अफगानिस्तान। सापलो इज द कल्टिवेटेड बोथ यानी ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, दोनों के रीजन के अंदर ग्रो की जा रही है सापलोवर। इट इज द माइनर ऑयल क्रॉप इन इंडिया के अंदर, जस्ट इन द कल्टिवेशन इन द सेम स्टेट के अंदर। इन द मेनली ग्रो इन रबी सीजन के अंदर। साफ्लावर यानी कुसुम जो मेनली ग्रो की जा रही है रबी सीजन के अंदर, वो भी रेनफीड क्रॉप के अंदर। इधर डीप एंड इफेक्ट रूट सिस्टम दी फॉर यूटिलाइजिंग सॉइल मॉइस्चर एफिशिएंसी। इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट की बात करते हैं तो मेनली जो एडिबल ऑयल के अंदर इसका यूज किया जा रहा है, कितना परसेंट पाया जाता है, 28 से 32% के आसपास इसमें ऑयल पाया जाता है, एडिबल ऑयल। फ्लावर यूज मेकिंग टाइप इन द हर्बल ट्री के अंदर, जिसका जो फूल है, जो फ्लावर्स है, इसको यूज किया जाता है हर्बल ट्री के अंदर। इधर द राई एंड डिस फ्लावर्स कैन बी यूज इन द सब्सटेबल ऑफ द सेफ्रॉन। सापलो इज द ऑयल द रिच एसेंशियल फैटी एसिड लाइक। इसमें कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं, लिनोनिक हुआ, ओलिक हुआ, हेंस यूज इन द मेंटेनेंस लो लेवल ब्लड कोलेस्ट्रॉल के अंदर। द ऑयल यूज इन द वेरियस इंडस्ट्री, जैसे ड्राई ऑयल होगा पेंट के अंदर, वेंस इन द सोप मेकिंग के अंदर इसका जो यूज किया जा रहा है, इसका अदर अदर इंडस्ट्रियल कमर्शियल के लिए। इसके प्रोटीन की बात करें तो 40 से 50% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर। बिगिन स्प्रिंग ऑफ द एक्ट ऑफ द ग्राउंड क्रॉप प्रोटेक्ट मेनली क्रॉप इन द अगेंस्ट स्टेल कैटल्स के अंदर। और इसका यूज की बात करते हैं, मतलब कुसुम को कौन कौन से फार्मर्स ग्रो के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए। और कंटेंट की बात 90% प्यूफा इज अ गुड हार्ट पेशेंट के अंदर। डिवाइड फ्रॉम द ट्रीटमेंट सर्कुलेशन इन्फ्लेमेशन एंड द मसल्स प्रॉब्लम्स के लिए। जो इसके लीफ है, लीफ लीफली वेजिटेबल्स के अंदर, जैसे इसमें कैरोटीन व राइबोफ्लेविन व विटामिन सी रिच अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पेटल्स की अगर बात करें तो डाइनिंग पर्पज के लिए। ग्राउंड क्रॉप की बात है स्प्रिंग नेचर के लिए। यूज इन द फीड ऑफ द बर्ड के विद, मतलब जिसको फीड वो दाने वगैरह होते हैं, इसको जो भी बर्ड्स के अंदर फीड के रूप में ग्रो की जा रही है इसकी। न्यूट्रेंट की बात में कौन कौन से न्यूट्रेंट पाया जाता है। ऑयल कंटेंट की बात करते हैं तो 28 से 32% के आसपास में ऑयल कंटेंट पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें 14 से 19% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है इसमें। गुड फाइबर की बात करते हैं 32 से 34% के आसपास गुड फाइबर। इसमें आस कंटेंट की बात करें तो 5 से 7% के आसपास उसमें पाया जाता है। और इसमें फैटी एसिड कौन सा कितना परसेंट पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिनोलिक एसिड की बात करते हैं तो 70 से 80% के आसपास, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब इसमें 70 से 80% लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ओलिक एसिड की बात करते हैं तो 6 से 8% के आसपास। पाल्मिटिक एसिड की बात करते हैं तो 5 से 8% के आसपास। स्टेक एसिड की बात करते हैं तो 2 से 3% के आसपास में फैटी एसिड पाया जाता है कुसुम क्रॉप के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सनफ्लावर्स, मोर एंड लेस ड्राई नेचर क्रॉप बट टेम्परेचर के रूप में सेंसिटिव क्रॉप इज द रबी सीजन की। इट इज द ग्रो phenotypically plumishly of the population that varies in plant density change structure and branch maintaining same yield level पर tolerant to salinity but sensitive to water level condition के अंदर। ये जो कुसुम सनफ्लावर वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, बट 5 से 40% के आसपास में जो आउटकोसिंग हो सकता है किसके रूप में, हनी बी के थ्रू। बट द ऑयल एंड द प्रोटीन कंटेंट डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड अबाउट रेंज की अगर बात करें तो 38 से 1000 अबाउट मिलीलीटर की बात करता है। ये इकोनॉमी की बात करते हैं तो मतलब सॉइल क्लाइमेट हुआ। सॉइल की बात ग्रो इन द ब्रोथ रेनी सीजन, जैसे इरिगेशन कंडीशन के अंदर ग्रो की जा रही है। डेप्थ अगर सॉइल की बात करें तो
more than 45% के आसपास favorable growth in the crop. Soil should be well drainage, can in the growth in the moderate in saline soil के अंदर. क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो मोस्टली ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, जो कुसुम में ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, सूखा सेंसिटिव क्रॉप है, कैन बी ग्राउंड इन रीजन रिसीव रेनफॉल की बात करें तो 100 mm के आसपास इनमें रेनफॉल इरिगेशन रिक्वायरमेंट. टिलेज की अगर बात करें तो इन एसेंशियल रेनफॉल एरिया इट इज ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग सो शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम्स क्रॉप लाइक जैसे ग्रीन ग्राम हुआ, ब्लैक ग्राम, अर्ली ग्राउंडनट. इन सच एरिया लैंड प्रिपरेशन बाय ग्रोइंग 2 से 3 हेरो आफ्टर हार्वेस्टिंग द खरीफ क्रॉप के बाद. इन ड्रॉट प्रोन एरिया जैसे लैंड इन द कीप फेरो इन द खरीफ एंड साफ्लावर ग्रोइंग द रबी सीजन के अंदर. सच रीजन जैसे वन डीप प्लोइंग देर 3 year in summer followed by 2 से 3 across growing harrowing subsistent. It in the this field soil conservation practice after by the खरीफ सीजन के अंदर. सीड एंड सोइंग की बात करें तो कौन सा सोइंग टाइम पर रहेगा. रेनफॉल एरिया की बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट सितंबर से टू फर्स्ट वीक अक्टूबर के आसपास. अगर इरिगेशन एरियाज की बात करते हैं तो अप टू एंड अक्टूबर के आसपास. सीड डेट की बात करें तो पर्पज सोल, अगर मतलब इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं मेनली इंटरक्रॉपिंग सोल ग्रुप है उसको तो 10 से 12 है केजी प्रति हेक्टेयर रिक्वायरमेंट की क्रॉप की. की बात करते सीड डेट की बात करते हैं. मिस करें इंटरक्रॉपिंग की अगर बात करते हैं तो 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर रिक्वायरमेंट इन द सनफ्लावर. मेथड की अगर बात करते हैं तो सोइंग द डीलिंग विथ द टू से फ्लो फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिलिंग. स्पेसिंग की बात करते हैं तो हैवी सॉइल की अगर 60 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट. एंड मीडियट लाइट सॉइल की बात करते हैं तो 45 इंटू 20 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट. डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें अप टू 5 सेंटीमीटर डेप्थ इन द सॉइल के अंदर. और सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इन सीड फ्रूट्स ट्रीटेड विथ थाइमिन एट 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड बिफोर सोइंग टू कंट्रोल फंगल सीड ब्राउन डिजीज ऑफ ट्राइकोडर्मा एट 10 ग्राम प्रति 10 केजी ऑफ सीड के अंदर. अगली इसकी वेराइटीज की बात नहीं स्पीशीज के अंदर फर्स्ट जो भीमा जिसका दूसरा नाम है S4 गरीना सरगना तारा फूले कुसुमा JLSF 414 नागपुर फोन NARI 15 NR 38 AKS 207 परबनी कुसुम रेजिस्टेंट टू एफिड क्रॉप एफिड इंसेक्ट टू परबनी कुसुम. एंड 628 DSH 129 PBNS 12. नो स्प्रिंग वेराइटी की बात करें तो PBNS 40 NDRI 6 NH1 SSE 658. मेन्यू एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो F1 रिक्वायरमेंट इन द 5 से 6 टन प्रति हेक्टर. और वो रेस्पॉन्स विल द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. रेनफॉल मतलब कितना केजी रिक्वायरमेंट इन द NPK. रेनफॉल एरिया के अंदर 50 to 25 केजी प्रति NPK हेक्टर. इंटर डोज वही हाफ डोज इन द बेसल डोज के अंदर नाइट्रोजन की और बाकी अदर डोज सीड ड्रिंक के अनुसार. इरिगेशन एरियाज की बात करते हैं तो 60 अनुपात 35 अनुपात 0 यानी NPK की डोज रहेगी इसके अंदर. वो अगर 30 kg NPK प्लस 30 kg फास्फोरस बेसल डोज के अनुसार और बाकी 30 kg डोज है टॉप ड्रेसिंग के आफ्टर 30 डेज सोइंग के. थिनिंग की बात करते हैं इन दिस द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पर्टिकुलरली इन द सनफ्लावर क्रॉप फॉर avoid unnecessary competition. Thinning in the
10 to 12 days after sowing, keeping only one healthy plant per hill, a distant 20 cm medium to light treatment soil and 30 cm in the heavy soil maintenance within the plant. With management 2 to 3 hoeing followed by 1 weeding mainly be given according to weed intensity. First hoeing in the carry out at 3 week of crop age with silt base hole hoeing. Second hoeing के बाद carry in about 5-10 week of crop age with interbelled hole. टॉपिंग की बात करते हैं तो एट द एज 30 से 35 डे आफ्टर सोइंग द लीफ टॉप द प्लांट अप, रिमूव द ऑर्डर इन कोर्स द प्रोफाइल ब्रांचेस एंड ग्रेटर प्रोडक्शन इन द फ्लावर एंड द सीड के अंदर इरिगेशन मैनेज के बाद जनरली द रेसिंग एज द रेनफिल क्रॉप ऑन इंडिविजुअल स्टोरेज सॉइल मॉइस्चर इन मीडियम टू हेवी सॉइल के अंदर. If the moisture in influence at the time of sowing, crop should be grown by given pre-soaking irrigation. Not more than 2 irrigation are needed by the crop. And this 2 irrigation schedule की बात करते हैं तो वो मोस्टली जो कुसुम क्रॉप के अंदर 2 irrigation रिक्वायरमेंट क्रिटिकल स्टेज के अंदर वो भी कौन कौन सी. फर्स्ट की अगर बात करते हैं इसमें रोस्टल स्टेज जो कब आती है 30 से 35 डेज का आफ्टर. सेकंड जो अदर क्रॉप रहेगी यानी फ्लोरिंग स्टेज के अंदर वो कब आती है 50 से 60 डेज के आसपास 50% फ्लोरिंग के अंदर. ये दो इसमें और ये जो रोस्टल स्टेज है टर्मिनल स्टेज ये इंपोर्टेंट कब आती है 30 से 35 डेज के आसपास. इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो कौन सी कुसुम की इंटरक्रॉपिंग से अच्छी रहेगी वो ग्राम प्लस साफ्लावर यानी 6:3 रेशो के अंदर ही इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है और लिनसीड प्लस साफ्लावर 4:2 रेशो प्रोपोर्शन आर द फाउंड बेनिफिशियल. अगर हार्वेस्टिंग की बात करें द क्रॉप मैन्यूर इन द 130 से 135 डेज के आसपास. येलिंग ऑफ द लीफ एंड कैप्सूल इन द इम्पोर्टेंट सिग्नल ऑफ मैच्योरिटी. हार्वेस्टिंग इज कैरी आउट अर्ली इन द मॉर्निंग के अंदर. When there is a dew on the plant and spines are not sharp, harvesting method is the interpilling of pilling the plant or cutting close to ground level with the help of the sharp scale. After harvesting, plant is taken in small halves. The plant are allowed to dry in the field itself for about 2 से 3 डेज के आसपास. थ्रेसिंग की बात करते हैं देन द प्लांट आर थ्रेसिंग इन द फील्ड बाय बीटिंग विथ द हेल्प ऑफ लॉन्ग वुडन स्टिक. विनोसिंग इज does create the threshing material. Combining wheat harvesting machine is allowed with the harrow harvesting. यील्ड की अगर बात करें रेनफिल एरियाज के मीडियम सॉइल 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टर. हेवी सॉइल की बात करते हैं 40 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर. इरिगेशन एरियाज की अगर बात करते हो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर यील्ड. धन्यवाद दोस्तों. ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए. आप चैनल को सब्सक्राइब करें.